के पास वो नहीं है कि वहाँ जाके कोई डोनेट करेगा। गलत है, सबसे ज्यादा गलत है। और पता है जोगी हैं जोगी, और हम ही लोग ये चीज गलत करने लग जाते हैं। जोगी और चून मांग के खाते हैं इनका तो। चून तो आपको गाँव में मिल जाएगा, ट्रेन में थोड़ी ना चून मिलेगा, उससे तो पैसे गाँव में भी नहीं मिलेंगे। दे रहा कोई। अभी कलेक्ट करके चले जाएगा, अपने घरे में रहेगा अपना आराम से। सेक्ट बनाया हुआ है अलग अलग। इन शुभ भिखारी में बहुत अंतर है भैया, पैसे और भोजन में बहुत अंतर है। तो चले जाओ भिक्षा मांग के लाओ, आटा लाओ, दाल लाओ, चावल लाओ, गाँव में आते हैं ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन ये क्या है इनका जो पैसे से बाद में इन्होंने सिस्टम कर लिया। लेकिन ये जो है ना सेक्ट कबीरदास के धोए धुराते ये जोगी हैं, मैदान में ही है। इनको यूजल क्या होता था, कोई खाना नहीं है भैया, ये खाना नहीं है। मंदिर बनाते हैं कोई भी, पहले क्या होता था मंदिर को स्टेट बनवाते थे ना, कोई भी राजा था तो मान लो आपके जगदीश जी की मूर्ति रखवाएगा या लक्ष्मीनारायण जी की रखवाएगा या कुछ भी करेगा, तो उस हिसाब से उसको 10 बीघा 30 बीघा 50 बीघा जमीन देता था। तो इसमें से जो अन्न अनाज या जो भी पैदा होगा वो मंदिर के लिए और मंदिर का जो पुजारी है उसके लिए काम में आएगा। तो जो वो वाले जो हैं वो तो नहीं मांगते किसी का, ये जोगी हैं इनका काम है मांगना। हालांकि आप जो बात कर रहे हैं वो सही है कि पैसे नहीं मांग, मॉनिटरी नहीं मांग रहे, सब मांग रहे हैं, लेकिन छोड़ रहे हैं। आप परगम्मा में चले जाओ ना कि भाई बैठे वो बैठे हैं तो पैसे मांग ही रहे हैं। अलग से चाहिए 100-200 काम है, सब आदमी का कमाने का खाने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। कोई नहीं देता फिर इस भेस में अच्छा नहीं लगता वो चीज़, फिर दारू इस भेस में वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये पैसे ले जाएंगे, ठीक है, पैसे ले जाएंगे, दारू पिएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन अब उनका काम ही है अपने अपने को धर्म लगा तो धर्म के नाम नहीं है। जो नशा करने वाला होता है और जो नशेड़ी नहीं होता है उसका मस्तक देख के बता दो कि हाँ वो नशेड़ी है या नहीं है। उसका चेहरे ही बताया, उसका बोल रहना, आपसे बातें करना, सही पता चल जाएगा। सवाल कर देता है कि आदमी कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो हर आदमी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसी देश में जो अदर कास्ट के हैं, मुस्लिम तक ये चूल्हा धारण कर चुके हैं और भीख मांगते हैं। तो वो लोग क्या किए रहते हैं, ड्रिंक किए रहते हैं, कहीं किसी माता बहन को छेड़ दिए, बदनाम कर होता है हिंदू सनातन धर्म। ऐसे हरिद्वार चले जाओ, पूरे घाट घाट में है। बात ये नहीं संत, असली संत पागल नहीं जो इधर उधर मांगते घूमेंगे, नहीं है ठिकाने बैठे हैं। मुसलमान को आ जाए काफी मुसलमान तो आ जाए। रामायण में तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को उसने ये कपड़े पहन के सीखा नहीं करा क्या? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, गलत सही आदमी तो किसी भी समाज में जाति में रूप में मिल सकता है और सही आदमी भी आपको किसी रूप में कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। कांच और मणि की तुलना कभी नहीं की जा सकती। अच्छा था क्या? बिल्कुल अच्छा था। उसने भक्ति कितनी की थी उसने, राजा था वो राजा। उसका भी देखो ब्राह्मण को मालूम था कि हमको मोक्ष कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सही टच नहीं किया था। आपने पूछा तो पता है क्यों नहीं किया था? नहीं असर भी ले गया, टच क्यों नहीं किया था? हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ बताइए। क्योंकि जब उसने उसकी बीवी थी ना, उसने उसको श्राप दिया था कि अगर तो किसी भी स्त्री की बिना उससे वो कर लेगा इसकी उसको ये श्राप था कि अगर बिना उस स्त्री की मर्जी के अगर उसको टच कर देगा तो उसके सर में 10 टुकड़े। मैं बताऊँ ये लीला किसकी रची गई थी? संतमान की थी, किसकी भी उसको उसने हरण करा था पहले भी, इसलिए उसको श्राप था, इसलिए वो टच ही नहीं कर सकता था। हम भी कहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं लेकिन गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको श्लोक बता दूंगा किस में लिखा हुआ है रामायण। मुझे ये बिल्कुल ना दिखाइए आप, हम आपको ऐसी पुस्तकें दिखाएं जो बता रहा हूँ गलत है क्या? नहीं गलत नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हो बहुत टॉपिक देते हैं ना, कहते हैं कि कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए, निर्वस्त्र देखे, लेकिन उनकी उम्र क्या थी ये कथा में नहीं सुनते। उनकी उम्र क्या थी जब बालक कुछ नहीं जानता है, अबोध बालक रहता है, लेकिन हम भी कहते हैं वो तो ये ऐसा था, वो कपड़े चुराता था, ये करता था, वो करता था। सोचने वाले कई तरह से सोचते हैं, ठीक है। वो तो कृष्ण
कृष्ण लीलाएं थी। ये जो रामचंद्र आपको बताया है रामायण का, ये भी एक लीला रची गई थी। क्या सिखाने के लिए? क्या सिखाने के लिए? हाँ, श्री कृष्ण ने लीलाएं किस लिए रची थी? जो आम लोग, जो आम जन है, उनसे कुछ सीखें कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए तो हुआ था लीला। की भगवान के लिए लीला रचता है, इसलिए तो रचता है कि जो मानव है सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है, वो उसे उन पुराणों से, गीता से, वेद से सीखे और अपने दैनिक जीवन में उसको काम में ले और वो उनमें लीन हो गए। इसीलिए उसको तो मैं भी एग्री करता हूँ, मैं कहाँ मना करता हूँ। नहीं, आप जो कह रहे हो रावण, कोई कहीं नहीं गलत है। ये ठाकुर जी की गलती, उन्होंने ही लीला करी, उन्होंने फिर तो रचा सारा कुछ था। फिर इससे मैं बताऊँ आपको सबसे आसान आंसर इसका यही है कि जो मैं अच्छा कर रहा हूँ वो भी प्रभु ने कराया, जो बुरा कर रहा हूँ वो भी प्रभु ने कराया। ना तो मेरे को अच्छे का यश है, ना बुरे का पेश है। तो भगवान करा रहा है, मैं तो करी बिल्कुल है। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ भगवान बुलवा रहा है मेरे से। मैं इतने जाने लोगों के बीच में नहीं मत लग रहा हूँ, ये भी मेरे से प्रभु से करवा रहा है। मैं मटेरियल थोड़ी खा लेंगे। नहीं, मेरे को इसी सीट पर आगे बैठना था कि इतने बड़े ये भी हुआ था, ये भी आपके उसमें लिखा हुआ है। जो कौन सा भील था ना, वो शिकार करने जाता था, उसको एक ही रण बसता था, तो उसने भगवान की तपस्या करी कि मेरा वो नहीं चल रहा है जीवन यापन एक रण से जो मैं कर रहा हूँ शिकार। तो बोला भगवान ने उसको बोला कि भाई तेरे को यही है, तेरे तो एक तेरी किस्मत में एक का ही लिखा है, इससे ज़्यादा तेरा नहीं होगा। तो उसने जाके ताड़ के वृक्ष में जाके वो बांध गया, उसका जो जाल था, एक भी नहीं फंसा। और वो प्रकट हुए, वो बोला प्रभु आपने तो कहा था मेरी किस्मत में एक है, कहाँ गया वो एक? तो उन्होंने बोला कर्म तो करना पड़ेगा। तो आपकी किस्मत में भी अच्छा है, कर्म तो करना पड़ेगा। ये सारी बातें तो समझ रहे हैं। ये कहीं कहीं ऐसे सत्संग में बैठते होंगे, वहाँ सुनते होंगे, जब ये पढ़ते होंगे तो ये बता रहे हैं। मेरे को पर्सनल रूप से है नहीं, मैं तो सुनते ही आया हूँ। तो यश अपयश की तो बात ही नहीं है, भगवान सब प्रभु के चरणों में। मेरे को अच्छा लगा। भारत से आप क्या आशा करते हैं? भारत की क्या आशा करते हैं इससे? भाषा पे क्या उसमें सारी चीज़ें बताई नहीं, नहीं, नहीं है। बहुत सारी चीज़ें और बताई। जो आपको पूरे भारत के बारे में जानना है तो आप महाभारत पढ़ेंगे। आज भाई भाई का दुश्मन है, महाभारत में जाके देखो, पांडव थे। ये तो कलयुग होना ही है, इसमें कहने वाला कौन सा? अरे तो मैं वही चीज बता रहा हूँ, वो जो पहले बताया गया है वो कलयुग का ही लिखा गया है, इसी के लिए लिखा गया है। त्रेता युग में भी हरियुग का आपको जब वनवास हुआ, जब आप वन में गए तो आप लोगों ने कलयुग के बारे में क्या जाना? तो जा रहे थे तो एक हाथी जो है उसके दो सूट वापस आए, ने कहा महाराज आप कह रहे हैं एक हाथी और हमने देखा एक पक्षी होता है वो इंसान का मांस खा रहा है। और सतगुरु जी देखते हैं कि 3 कुआं है, कुआं 2 कुएं में पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा है, और बीच वाले पानी में एकदम इसका मतलब करता है, इसका मतलब होता है लोग अपने को नहीं समझे। अपने हमारे पास हमारे करीब बच्चा है, सब दिखा भी हमारा बच्चा है, लेकिन हमारा जो है मन जो है ना उसके ऊपर दूसरा हावी है। तो ये सब कलयुग जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है देखो, देखते रहो। हमारे आपके समय में क्या होता है, बच्चों के समय क्या होगा, बहुत कुछ बदल गया। बहुत कुछ बदल गया। 10 साल में अभी ये बहस कर रहे थे जो भैया थे, तो मैं यही कह रहा था, पहले तो कुछ भी नहीं था, ना तो आदमी पंखा जानता था, ना फोन, ना घड़ी, ना समय भी नहीं जानता था क्या है। भगवान सत्यनारायण हमारे आपके पूर्वज, हमारे शायद हमको तो जानकारी नहीं है, तभी 12 पुस्तक हम लोग को मिल गया, सबसे यही पुस्तक चला रहा है सत्यनारायण भगवान की कथा ना। और पहले ही अध्याय में लिखा गया है, पहले ही अध्याय में लिखा गया है इस कलयुग के बारे में। तो उस समय पूर्वज उनको क्या जानकारी थी कलयुग में क्या होगा, और हमको आज क्या मालूम हो रहा है सत्युग में क्या हो रहा था, द्वापर में क्या हो रहा था ना? तो ये हमारा आपका जो ये माइंड दिमाग जो सोच लिया कि
उस समय में इस तरह के आदमी होते थे, हो सकता होते होंगे या नहीं होते थे, वो लोग हमको समझते थे सर। तो ये तो बात की बात है आज इसके बारे में। जैसे आदमी कहता है ना पहले संत रहते थे, पहले क्यों? क्योंकि ये मन कंट्रोल में था। आज किसी का भी मन स्थिर नहीं है। आप लगाओ साधना, कितनी लगाओगे? आपका मन देखो कितनी जगह जाता है। मन को भटकाने के लिए तो उस टाइम भी बिल्कुल आपने पता नहीं क्या शिव जी जब कहा, वही तो अप्सराओं को भेजते थे और ऋषि मुनियों को भी। महाराज वही चीज। पहले ध्यान दिया है भगवत कथा में रुचि में नहीं शास्त्र की बात में ध्यान करें। भगवान की जब कथा होने लगती है तो उस समय आदमी भगवान की कथा को नहीं सुनता है। जो कथावाचक है वो कथा को वाच रहा है और जो सुनने वाला है उसका मन आंतरिक जगत घुसने वाले हिंदी में कहा गया है तो उसका दिमाग लेकिन हमारा भैंस चारा पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन वो अपने आप को सिद्धांत कथा में यहाँ आए नहीं रख पाता है। बता तो रहे कलयुग में यही तो है। लेकिन इस तरह का कथा सुनने से सुनाने वाले को दोनों को बात होता है। सुनाने वाले को सत्संग में बैठे होगे तो कुछ अच्छे सुन के जाओगे। अगर हम कथा को सुना रहे हैं, हम कथा को इसी तरह बढ़िया अभी सोचेंगे यार कथा सुनने वाले को अच्छा है, प्रेमानंद जी है, उन्होंने आप देख रहे होंगे, फेमस है वो, ठीक है। वो भी पागल हो रहे हैं इस समय, बिल्कुल पागल हो रहे हैं। उनसे मिलने के लिए टिकट कट रही है अपने महाराज जी। कोई दुनिया मतलब आजकल पब्लिक कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए ना, फिर 4 विकेट लिए। उसकी फोटो आई है, पब्लिक पता है जहाँ भीड़ देखती है वहीं आशीर्वाद भी वहीं विकेट जाती है। वो इतने दिन से खेल रहा है तो कोई मतलब नहीं। 5वें नानक सहदेव ने कहा महाराज, सहदेव की बारी सहदेव बताया कि सहदेव ने कहा कि आजकल जो देख रहे हो जितने टिप टॉप वाले बाबा है, इसका बड़ा बड़ा भंडारा चल रहा है, इसका बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। प्रवचन चल रहा है। कल वही जो है मत करने वाले मतलब क्या करने वाले काटने वाले भोग करने वाले सर्वनाश हो जाएगा। गलत लाइन चलेगी, वो गलत लाइन चलेगी, उनकी जो है गड़बड़ हो जाएगी। ये विष्णु पुराण में कृष्णचंद्र ठाकुर जी को जानते हैं आप, पाराशर जी को जानते हैं। पाराशर जी आज जिस सिचुएशन में हैं और ठाकुर जी अंधुद्धाचार आज आया है लॉकडाउन में, आज देखो 5 हो रहा है। प्रेमानंद जी अभी आएंगे, हमारे 2 पुतनी नहीं है, उनको देखो, ठीक है। दूसरी बात, पाराशर जी जिस सिचुएशन में थे उसी में है। उनकी कथा सुन लो, आपको अगर कथा में कहीं भी लगे कि अदर बात बोलते हैं, पूरी व्याकरण से कथा सुनाते हैं। और न तो वो गौशाला बोलते हैं कि हम गौशाला खोल रखे हैं, हमें पैसा दो धन दो, बिल्कुल नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। जो ढोंग कर रहे हैं वो फेमस है। कौशिकी महाराज जी को देख लो, पानी गांव को बोलते हैं कि पैसा बताओ कितना चाहिए, गांव खाली करो। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सबसे कह रहे हैं कि हम व्रत हैं, जब तक इतने करोड़ गैया नहीं हो जाएंगे हम अन्न नहीं छुएंगे। तुम क्या खा रहे हो, किसको क्या पता है? ब्राह्मणों के नाम से पैसा ले रहे हो, वो खोल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हो, हैं? फिर अरे मेरी बात सुनिए, आपने जैसा कहा देवकी नंदन ठाकुर जी शादी की हैं, 2 बीवी हैं उनकी, वहीं रहती हैं। पब्लिक फिर भी चूतिए की तरह जाती है, हैं? वहीं रहती है। और क्या, अनुद्धाचार की स्वयं शादी हो रखी है। कौशिक महाराज की घरवाली स्वयं जब उसकी रात थी, रात में छोड़ के चली गई है। ये कलयुग ऐसा ही होगा आगे चल के। हमारे बड़े महाराज जी थे स्वामी जी, तो एक धोती, एक लंगोटी, एक दुपट्टा, कुर्ता भी नहीं पहनते थे। और अभी उनका जब डेथ हुई, उनकी खत्म हुई है, तो जो वीर होता है, क्योंकि शादी नहीं किए थे तो गांठें बन गई थी, वो तपस्वी थे, गांठें बन गई थी वीर की। आदमी हर चीज आज कर। और आज जो छोट महाराज जो उत्तराधिकारी बने हैं वो नहीं रह पाते, वो दिखावे में रहते, बाकी सब कुछ करते, फोन भी चलाते हैं, फेसबुक चला, सब कुछ चलाते हैं, लेकिन वो नहीं है जो पहले थे साधु। क्योंकि कलयुग में कोई नहीं रह सकता, इसलिए दिखावा बिल्कुल ना करो। जब शादी ब्याह करो, जो भी कर्मकांड है, पूजा पाठ करो, कि मन आप लगाओ। मैं देखता हूँ कितना सिद्धि मन लगेगा। मैं आपको बताऊं महाराज, मैं तो कहता हूं, ना करो।